हेलो दोस्तों, राम राम, शुभ दोपहरी। और अभी बज रहे हैं 2। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा उम्मीद करती हूँ मैं आप सब ठीक होंगे, राजी खुशी होंगे और कुशल मंगल होंगे। और मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। आज मेरी बीच वाली बेटी का जन्मदिन है, डॉली का। और मुझे सोचो मैं कितनी टेंशन में हूँ, कितनी परेशानी में हूँ कि मुझे ये पता नहीं आज 26 तारीख है और आज मेरी लड़की का जन्मदिन है। तो मैं कितनी परेशान हूँ इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और आज के दिन रात के 9:15 बजे मेरी बीच वाली बेटी डॉली का जन्म हुआ था। और आज से मेरी बेटी को 15 साल लग जाएगा और वो 15 साल की हो चुकी है। और मुझे याद नहीं, मेरे बच्चों पे कभी आँच ना आए, भगवान से मेरी ऐसी प्रार्थना है। जिन्होंने मुझसे मेरे बच्चे दूर के, वो भी रोए एक दिन अपने बच्चों के लिए। और मेरी बेटी मुझे बहुत प्यार करती थी, पर कुछ लोगों की बातों में आगे उनके मनगढ़ंत कहानियाँ सुना के उसको भी भले उसने मुझसे कुछ बोला नहीं, पर ये भी नहीं कहा माँ कहाँ जा रही है। वो बिल्कुल चुप रहती थी और अभी भी वो चुप ही रहती है। वो कभी बोलती नहीं, न किसी के साथ, न किसी के सामने, न किसी की वीडियो में। और जो बुआ जी हैं, इस बुआ जी ने इन्हें ऐसा बना रखा है कि वो शायद गांव वालों से भी बोलते होंगे, नहीं बोलते होंगे। जो ये कहती हैं वही वो करती हैं। और वो मौली तो शायद कहाँ चली गई, गोचर है कहाँ है, तो ये तो कुछ पता नहीं। और जो मेरी बीच वाली बेटी और छोटी वाली बेटी है, घर में दादी दादा के साथ स्कूल भी जाना, खाना भी बनाना, गेहूं भी काटना, गुड़ाई भी करना, गेहूं भी छानना, गेहूं की कुटाई भी करना, अपने भी करना और दूसरे का भी करना। इसीलिए इन लोगों ने मुझे भगाया था ताकि ये मेरा काम कर सके इनका। इन लोगों ने इसीलिए मुझे घर से भगाया ताकि मेरे बच्चे इसका काम कर सके। और वैसे ही हुआ, आज मेरे बच्चे इनके काम कर रहे हैं। बड़ा अफसोस की बात है कि मेरे बच्चे इनका काम कर रहे हैं। अगर मेरी बच्चियों को मैं आप लोगों से कह देना चाहती हूँ, जो लोग मेरे बच्चों को यूज कर रहे हैं, अपना काम करवा रहे हैं, अगर मेरी डॉली मेरी गुन्नू को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें ज़मीन के नीचे भी नहीं छोड़ूंगी। अगर मेरी डॉली मेरी गुन्नू को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें ज़मीन के नीचे भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तुम अपना घर का काम मेरे बच्चों से करवा रहे हो। खुद तो तुम शहरों में घूम रहे हो, बाजार में घूम रहे हो और मेरी बच्चियों से काम करवा रहे हो। हैं तुम उसके बाप के नहीं हुए, उसकी माँ के नहीं हुए, तो मेरे बच्चों के कैसे हो गए तुम? मेरे बच्चों के कैसे हो गए हो तुम, जो उनसे काम करवा रहे हो? किसने दिया तुम्हें ये अधिकार? जब तुमसे पाला नहीं जा रहा था, पोसा नहीं जा रहा था, तो क्यों छीने मेरे बच्चे मुझसे? आज तुम उनसे काम करवाओगे तब एक घास खाने के लिए दोगे। मेरे बच्चों को कह रहे हो कि हमारा ये काम कर देना। तुम मर गए अपना काम करने के लिए? कौन मरा है तुम्हारा जो वो करे तुम्हारा काम? कौन मर गया तुम्हारा जो मेरे बच्चे तुम्हारा काम कर रहे हैं? अगर कोई मर गया हो तो ठीक है। और जो गांव वाले कह रहे हैं कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं थी। पहले मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हारा क्या देना था? तुम्हारे घर में मैंने कभी कुछ मांगा या तुम्हारे मैंने पैसे देने हैं? तो तुमने कैसे बोल दिया मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ? या तुमसे मेरा लेन देन है, या मैंने किसी के साथ सर उठा के बात की?
मेरा तो उस गांव में ना कोई देवर से बात करना, ना कोई जेठ से बात करना, ना कोई ससुर से। सिर्फ जितना काम है उतना, फालतू तो मैं किसी से बात ही नहीं करती थी। और तुमने कैसे कह दिया कि मैं अच्छी नहीं हूँ। ये तो सब लोगों ने नहीं कहा, लेकिन जो लोग भी कह रहे हैं कि वो अच्छी नहीं थी, तो ये मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, मैं अच्छी नहीं थी, तुम्हारे साथ मैंने क्या किया, तुम्हारा क्या खाया। और अब मैं अच्छी नहीं थी, मैंने गांव छोड़ दिया, अब क्यों मेरे बच्चों से काम करवा रहे हो, क्यों उनकी जान लेने पे तुले हो। अगर मेरे बच्चों को कुछ भी होगा तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, ये बता दे रही हूँ मैं। मैंने अपने बच्चों की खुशी के लिए अपना घर छोड़ा मौली के लिए, क्योंकि मौली मेरे खिलाफ थी और गांव वालों के और इस बुआ जी के कहने पे उनकी बातों में आ गई, और मौली ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, अपने चक्रों में डॉली और गुनू का बर्बाद करके गई। खुद तो किनारा लगी और उन दोनों को बर्बाद करने के लिए घर में छोड़ दिया। अगर पालने वाले हो तुम तो गोचर में पालो उनको, गोचर में रखो, स्कूल में क्यों घर में छोड़े तुमने। वो क्यों काम करवा रहे हो घर में, उसका काम भी करो, अपना भी करो, उसका भी करो, गायों का गोबर निकालो, गेहूं काटो, अपना भी काटो, दूसरे का भी काटो। मर गए वो, कौन मर रखा उनका जो अपने गेहूं नहीं काटे उन्होंने। कौन मर गया उनका जो अपना काम खुद नहीं कर रहे हैं, मेरे बच्चों से करवा रहे हैं। अगर कोई मर गया तो ठीक है, तब तो मैं भी कह रही हूँ कि करना चाहिए। अगर जिंदा हो तो मेरे बच्चों से क्यों काम करवा रहे हो। तो दोस्तों, आज मेरी बीच वाली बेटी का जन्मदिन था और मुझे सच में पता नहीं था कि आज 26 तारीख है। अभी मुझे दिन में याद आया कि आज 26 तारीख मेरी डॉली का जन्मदिन है, उसको 15 साल लग जाएगा। और एक माँ के लिए बहुत बड़ी बात होती है। पिछले साल भी मैंने कहा डॉली 700 रुपये दिए ले केक ला, तो ये मौली के कहने पे इसने पैसे नहीं पकड़े, और इसकी नसीब हमेशा ऐसी ही खराब रही, क्या कहूँ। और आज घर में ये मेरे बच्चों से इतना काम करवा रहे, इतना काम करवा रहे, खुद ही खाना बनाना, खुद ही स्कूल जाना, गोबर निकालना, घास काटना, गेहूँ। जब जब मैं अपने बच्चों के बारे में सोचती हूँ या कुछ ऐसा दिन आता है, और मेरे बच्चों के जान लेने पे तुले हैं ये काम करवा करवा के, और मेरे बच्चों से ये काम करवा रहे हैं। जो मौली की चाची है, चाचा हैं, इन्होंने मुझसे मेरे बच्चे छीने, और ये मौली को तो ले गए गोचर में कंप्यूटर सिखाने, और डॉली और गुन्नू को घर में छोड़ गए। और वो दोनों अपना गेहूँ भी काट रहे हैं, और दूसरे का जो पड़ोसी हैं उनका भी, जिन्होंने मुझे घर से निकाला, उनके गेहूँ काटना, छांटना, कूटना, सारे काम मेरी डॉली करवा रही है, कर रही है। तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मेरी बेटी को अगर कुछ भी हुआ, मेरी डॉली और मेरी गुनू को, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। खुद मुझे घर से निकाल के कह रही है कि वो भाग गई। मुझे घर से इसीलिए निकाला तुमने कि मेरे बच्चे तुम्हारे काम कर सके हैं, इसलिए तुमने मुझे घर से निकाला कि मेरी बच्चे तुम्हारे काम करे। मर गए हो तुम, कौन मरा है तुम्हारा। तो आज मेरी डॉली का जन्मदिन है, और मेरी डॉली को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और भगवान मेरे बच्चों की हमेशा रक्षा करे, मेरी डॉली की, मेरी गुनू की। बहुत कठिनाइयों से मैंने अपने ये छोटे वाले 2 बच्चे पाले, क्योंकि इन्हें देखने वाला कोई नहीं था। गौशाला के अंदर मैं इनको बंद करके जाती थी, तब हमारे पास घर नहीं था, मकान का काम चल रहा था, आधा ही छूटा था, क्योंकि पैसे ना थे, तो घर में छत नहीं पड़ी थी, और मैं गौशाला में रहती थी, और मेरे बच्चे गौशाले के अंदर रहते थे।
तो घर गौशाला में बंद करके तब मैं अपना खेती बाड़ी गाय भैंस का काम करती थी, तब जाके मैं अपने बच्चों को पालती थी। और मेरी डॉली ने गौशाले में ही चलना सीखा, उबड़ खाबड़ पत्थरों पे। मेरी डॉली ने गौशाला में ही चलना सीखा। इसको देखने वाला कोई नहीं था। कभी ये घर के अंदर रोती थी, कभी मैं इसको सुला के जाती थी तो इधर उधर पड़ी मिलती थी, लैट्रिन में भरी मिलती थी। और इसके जीवन में अभी भी यही दुख है, यही कष्ट है। तो मुझे आज अपनी डॉली का बर्थडे याद आया दिन में, तो मैंने कहा एक छोटी मोटी वीडियो बना लेते हैं। मेरी उम्र भी मेरी बच्ची को लग जाए, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। उसके जीवन में कोई कष्ट ना आए और अपना काम करवाने के लिए उसकी माँ को भगा दिया। अब खुश हैं, मेरे बच्चे से अच्छा खासा काम करवा रहे हैं। आप सोचो ये कितने अच्छे लोग हैं, माँ को भगा दिया और उसके बाद मेरे बच्चों से अपना काम करवा रहे हैं। कह रहे गाँव में तुझे कोई अच्छा नहीं बोलता, सब गांव वाले तेरी बुराई करते। और सारे गांव वालों से मैं पूछना चाहती हूँ कि सब लोग मेरी बुराई करते, पर मैंने तुम्हारा क्या खाया, तुम्हारा क्या देना। तुम उनकी बातों में आए, तुमने मतलब एक ग्रुप किया, एकजुट किया। मैंने लगा चलो छोड़ो, इस गाँव को छोड़ देते हैं। पर मैंने तुम्हारे साथ कभी किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया। वो माँ भगवती है वहाँ पे सामने गवाह, झूठ मत बोलना एक भी। जो लोग कह रहे हैं वो अच्छी नहीं थी, वो उसने ऐसा किया, उसने तो वहाँ पे माँ भगवती है। झूठ मत बोलना कि मेरे साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। वो देगी गवाह, वो देगी परिचय, वो तो झूठ नहीं बोलेगी। तो माँ भगवती की कसम उन गांव वालों को जो कह रही कि वो अच्छी नहीं है, उसने ऐसा किया, उसको वैसा किया, माँ भगवती की कसम तुम लोगों को अगर तुमने एक भी झूठ बोला, क्योंकि वो माँ है ना तुम्हारी, उसने तो देखा मेरे साथ क्या हुआ। मैं आधी रात में गांव में गई, सुबह गई, अगले सुबह गई, कितनी बार गई। अब मेरे बच्चों के जान लेने पे तुले हो, कभी माँ के पीछे पड़े और आज मेरे बच्चों के पीछे पड़ गए। उससे काम करवाओ, गोबर निकालो, गाय भैंस चरवाओ, घास कटवाओ, गेहूँ कटवाओ, धान कुटवाओ। मर गए तुम।